जी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सिलेक्ट केस स्टेटमेंट है, ये भी डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होती है। डिसीजन स्टेटमेंट है और ये भी कंपैरिजन स्टेटमेंट है। डिसीजन स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट जिसकी बेसिस के ऊपर हम कोई डिसीजंस कर सकें, और कंपैरिजन स्टेटमेंट ऐसी जिसके ऊपर बेसिस के ऊपर हम दो चीजों को कंपेयर कर सकें। इफ वी हैव लॉट ऑफ कंडीशन स्टेटमेंट्स यूजिंग इफ देन एल्स कुड बी वेरी मेसी। बहुत ज्यादा अगर हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट्स हो जाएं, एक नेस्टेड इफ, उसके अंदर नेस्टेड इफ, उसके अंदर नेस्टेड इफ, तो हमारे लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर मल्टीपल कंडीशन स्टेटमेंट इट इज बेटर टू यूज सिलेक्ट केस, और सिलेक्ट केस अलाउ मल्टी वे ब्रांचिंग थ्रू द कोड। इसके अंदर हम मल्टीपल केसेस लगाते हैं। ये केस इसलिए कहते हैं कि मुख्तलिफ केसेस लगाते हैं और उन केसेस की बेसिस के ऊपर हम डिसीजंस करते हैं। इसके अंदर ये आपके पास इसका सिंटैक्स नजर आ रहा है। सिंटैक्स के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे सिलेक्ट केस। ये सिंटैक्स केस है, ये लफ्ज है, ये आपके पास इस सिंटैक्स का हिस्सा है। और ये आगे आ गया एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में बी यूजिंग स्ट्रिंग और न्यूमेरिक। सिलेक्ट केस वन मिसाल है कि अगर आप कहते हैं कि किसी यूजर को कि आपके पास 1 से लेके 10 तक ऑप्शंस हैं, आप 1 से लेके 10 तक प्रेस करें, वैल्यू दें, आप 1 से 10 तक वैल्यू आप दें। तो अगर यूजर 1 से 10 तक की वैल्यू देता है तो अगर 1 प्रेस करता है तो 1 मैसेज आए, 2 प्रेस करता है तो स्क्रीन के ऊपर 2 लिखा आ जाए, अगर 3 प्रेस करता है तो 3 लिखा आ जाए। तो सिलेक्ट केस, यहां पर हम लोग एक्सप्रेशन देंगे केस वैल्यू 1। अगर यूजर एक वैल्यू, ये केस का वर्ड यूज करेंगे, ये साथ जो केस लिखा हुआ है यहां पर, ये केस लिखा हुआ है वैल्यू 1। अगर यूजर 1 से 10 में से अगर एक वैल्यू प्रेस करता है, एक देता है, तो आपके पास ये वाली कमांड्स जो हैं जो आप डिस्प्ले के लिए लगाएंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ये फिर केस वैल्यू 2 है। अगर 2 वैल्यू प्रेस करता है, 1 से 10 में से 2 वैल्यू प्रेस करता है, तो उसके बाद ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं, ये वाली आपके पास स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। केस 3 अगर 3 प्रेस करता है तो आपके पास इसके बाद जो स्टेटमेंट्स दी हैं वो आ जाएंगी। इस तरह केस 4 और ये एंड तक चलेगा। एंड के ऊपर जाके हम लगाएंगे केस एल्स। अगर यूजर 1 से 10 की में से वैल्यू प्रेस नहीं करता, और मिसाल है कि यूजर 11 प्रेस कर देता है, या यूजर 12 प्रेस कर देता है, या 22 प्रेस कर देता है, कोई भी वैल्यू 1 से लेके 10 तक के अलावा कोई भी यूजर को वैल्यू प्रेस करता है, तो ऐसी सूरत के अंदर कौन सी स्टेटमेंट चले, वो ये वाला मैसेज आएगा। उसके बाद हम लिख देंगे एंड सिलेक्ट, ये हम लिखेंगे उसके बाद। अब हम देखते हैं इसके, ये तो इसका हो गया सिंटैक्स का। अब मैं इसका प्रोग्राम, एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं। ये इसका एक कोड लिखा हुआ है, एग्जांपल दी हुई है यहां पर, ये आपको नजर आ रही है, एग्जांपल है सिलेक्ट केस एम। एम यहां पर एक वेरिएबल है, एम यहां पर एक वेरिएबल है जिसके अंदर आप वैल्यू ले रहे हैं। आप पहले स्क्रीन के ऊपर मैसेज देंगे एंटर योर वैल्यू बिटवीन 1 to 10, और उसके बाद आप इसके अंदर करेंगे कि एम को आप सिलेक्ट कर लेंगे, वैल्यू लेंगे। अब यहां पर केस 4,5 अगर यूजर 4 और 5 वैल्यू एंटर करता है, ठीक हो गया, तो ये वाला मैसेज इसके ऊपर आएगा स्क्रीन के ऊपर। अगर केस 6,7
अगर यूजर 6 और 7 प्रेस करता है तो कोई मैसेज नहीं आ रहा है इसके ऊपर। केस 7 to 10 है तो ये वाला मैसेज, ये प्रिंट ऑटम आपके पास स्क्रीन के ऊपर आएगा। केस 1 2 3 11 12 ये आपको लिखने का बताया हुआ है। अगर ये करेगा तो इसके बाद आप ये वाला मैसेज प्रिंट का आ रहा है ये आपके पास। विजुअल बेसिक के अंदर प्रिंट का लफ्ज यूज होता है। विजुअल बेसिक के अंदर जब हम विजुअल बेसिक करेंगे तो कंसोल डॉट राइट लाइन की बजाय हम प्रिंट का लफ्ज यूज करेंगे, बाकी चीजें वही हैं सारी। और ये केस एल्स है सबसे आखिरी, यानी कि अगर यूजर 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर इन 12 वैल्यू में से 12 मंथ्स हैं, अगर कोई भी वैल्यू नहीं प्रेस करता, वो 13 प्रेस कर देता है, 14 प्रेस कर देता है, तो ये वाला मैसेज आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा, प्रिंट एम। प्रिंट एम यानी एम के अंदर जो वैल्यू है, मिसाल उसने 13 प्रेस की है तो यहां पर 13 लिखा जाएगा, इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ मंथ। और ये एंड केस है, ये आखिर की वाली स्टेटमेंट है, ये इसके अंदर आ जाएगी। इसका मैं एक प्रोग्राम है, वो सैंपल प्रोग्राम है, वो मैं आपको लिख के इसका व्हाट्सएप कर देता हूँ आपको, सैंपल प्रोग्राम। तो वो आप उस प्रोग्राम को सिलेक्ट केस के अंदर वो चला के देख लीजिएगा। तो ये आपको सिलेक्ट केस की स्टेटमेंट है। सिलेक्ट केस स्टेटमेंट आपके पास इस्तेमाल होती है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा चीजें हैं और आपने उनको कंपेयर करके डिसीजन लेना है, तो उस केस के अंदर सिलेक्ट और केस की इस्तेमाल होती है स्टेटमेंट। आप चाहते हैं कि एक से मतलब 12 मंथ हैं तो यूजर मंथ का नंबर प्रेस करे और स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाए कि जनवरी। अगर वो 6 प्रेस करता है तो जून लिखा आ जाए, अगर वो 11 प्रेस करता है तो नवंबर लिखा आ जाए। तो इस सूरत के अंदर हम सेलेक्ट और केस की स्टेटमेंट लगाएंगे। ये मैं आपको इसका एक एग्जांपल प्रोग्राम है, वो मैं बना के आपको सेंड कर देता हूँ। वो आप प्रोग्राम चलाएंगे, अपने प्रोग्राम्स के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर चलाएंगे, और फिर आपने उन प्रोग्राम के अंदर तब्दीली करनी है। आप लोगों ने ये जो मैंने आपको केसेस बताए हैं, वो आप लोगों ने अपने सिनेरियो उसके अंदर लगाने हैं।